हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ सिंपल सूट। तो सिंपल सूट की कटिंग कर रही हूँ मैं। ये मैंने फैब्रिक ले लिया है सूट का। देखिए, ये फ्रंट पार्ट है मेरा। जो आपने अभी स्क्रीन पर मेजरमेंट देखा था, उसी मेजरमेंट से कटिंग करूँगी मैं इसकी। ये देखिए, ये सूट का फ्रंट पार्ट है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट अलग थे मेरे, तो मैं दोनों की कटिंग अलग अलग करूँगी। पहले मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग करूँगी, उसके बाद बैक पार्ट की। तो देखिए, फ्रंट पार्ट को अच्छे से बिछा लिया है मैंने। ये बीच में से फोल्ड करके ये देखिए अच्छे से सेट कर लिया है मैंने फ्रंट पार्ट को इस तरह से। ये इसका जो बीच सेंटर है, नेक पे जो कढ़ाई है, वो बीच सेंटर से मैंने इसको फोल्ड किया है। ये देखिए अच्छे से फोल्ड कर लिया है मैंने। ये दोनों तरफ से बराबर रखा है। ये आपके अगर फ्रंट पार्ट में कढ़ाई होती है तो उसको फ्रंट में रखिएगा आप, बिल्कुल बीच में, नहीं तो एक तरफ ज़्यादा हो जाती है और एक तरफ कम। तो देखिए, ये अच्छे से, ये बैक पार्ट है मेरा और ये लेस है, इसको मैं बाद में अटैच करूँगी। नीचे जो बॉर्डर होता है, जो चाक होता है, उस पर लगी हुई थी, पर मैंने ये अलग निकाल ली है क्योंकि मैं इसको सूट स्टिच करने के बाद अटैच करूँगी सूट पर। तो ये देखिए, फ्रंट पार्ट अच्छे से बिछा लिया है मैंने। चलिए मेजरमेंट शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ से 1/2 इंच पर मार्क किया है मैंने। ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर, जो सिलाई में दब जाता है ऊपर से। और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको मैं कट करके अलग कर लूँगी पहले, तो आपको अच्छे से क्लियर समझ आ जाएगा मेजरमेंट इसका। ये देखिए, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था मेरा ऊपर से, उसको मैंने अलग कर दिया है काट कर। और अब मैं यहाँ से सूट की मार्किंग करूँगी। ये 1/2 इंच एक्स्ट्रा है, 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने ऊपर से, सिलाई में दब जाता है ये। अब यहाँ से 1/2 इंच छोड़कर यहाँ से मैं सूट की जो लंबाई होती है उसको मेजर कर लेती हूँ। देखिए, मेरे सूट की जो टोटल लंबाई थी वो थी 40 इंच। तो मैं इसको कट नहीं करूँगी नीचे से, क्योंकि मुझे फुल लेंथ ही रखनी है इसकी। तो ये देखिए, यहाँ से मैं तीरे का निशान ले रही हूँ। तो ये मीडियम साइज के लिए सूट की कटिंग कर रही हूँ मैं। तो ये निशान लगाया है मैंने 6.5 इंच पर। और इसके बाद जो आर्म होल होती है, उसके लिए भी मैंने 6.5 इंच पर ही मार्क किया है। आप चाहें तो 7 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। तो मैंने ये भी 6.5 इंच पर मार्क किया है। और यहाँ से देखिए, इनकी जो सूट की जो फिटिंग थी, यहाँ से जो चेस्ट की जो फिट माप था वो था 36 इंच। तो 36 को 4 से डिवाइड किया तो आएगा 9 इंच, और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो ये टोटल मार्क किया है मैंने 11 इंच पर। ये देखिए, ये 11 इंच पर मार्क कर लिया है मैंने। और यहाँ से ये निशान लगाना होता है हमें 7 इंच पर। ये हमारे यहाँ पे पेट की फिटिंग होती है, तो ये 7 इंच पर मार्क किया है मैंने। ये देखिए, ये 7 इंच पर मार्क कर लिया है। ये देखिए, यहाँ से मैं पहले फिटिंग का निशान लगा लेती हूँ। तो वो था 36, 36 का चौथा हिस्सा क्या तो आएगा 9 इंच, और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो ये मार्क किया था मैंने 11 इंच पर। और इनके जो पेट की फिटिंग थी वो थी 32 इंच। तो 32 को 4 से डिवाइड किया तो आएगा 8, और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो ये निशान लगाया है मैंने 10 इंच पर। और यहाँ से होती है हमारी जो हिप साइज होती है,
तो यहाँ देखिए, मुझे जो अपने चाक रखने थे वो रखने थे 14 इंच पर। तो 14 इंच पर मार्क किया है मैंने, और उसके बाद मैं यहाँ का मेजरमेंट लेती हूँ हिप का। तो देखिए, तो इनके हिप साइज का जो फिटिंग थी वो थी 36। तो 36 को फिर से 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9 इंच, और 9 में 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, तो ये निशान भी आएगा हमारा 11 इंच पर। तो और देखिए, नीचे से ये जो चाक की जो चौड़ाई होती है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो मैंने यहाँ पर 11 इंच पर मार्क किया है, क्योंकि मुझे 22 इंच पर ये चाक की चौड़ाई रखनी थी, और इसमें भी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जो दोनों तरफ से फोल्ड हो जाता है 1-1 इंच। तो मैंने ये 13 इंच पर मार्क किया है। तो 13 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है ये। तो ये मार्किंग तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए, ये हमारा जो आर्म होल होता है, तो ये मेरा फ्रंट पार्ट है, तो मैं इसमें बस 1.5 इंच पर मार्क करूँगी, क्योंकि हमें फ्रंट पार्ट में थोड़ी गहराई देनी होती है। तो मैंने 1.5 इंच पर मार्क किया है ये। और बैक पार्ट में आप चाहें तो 1.25 या 2 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो फ्रंट पार्ट होता है हमें उसमें थोड़ी गहराई देनी होती है, अंदर से थोड़ा छांटना पड़ता है। तो देखिए, ये मार्किंग हो चुकी है मेरी, और ये मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ। ये इनकी जो फिटिंग थी चेस्ट की वो थी 36, और 36 का 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, तो ये निशान लगाया है मैंने 11 इंच पर। और देखिए, इनके पेट की फिटिंग थी वो थी 32 इंच, और 32 का चौथा हिस्सा क्या तो आएगा 8, और 8 में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, 2 इंच ऐड कर दिया है मैंने। तो ये मार्क किया था मैंने 10 इंच पर। और ये निशान है हमने जहाँ पर हमें चाक बनाने थे, चाक के लिए जो लंबाई ली थी हमने। तो देखिए, यहाँ पर इनकी फिटिंग थी 36, और 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9, और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो वो भी मैंने मार्क किया है 11 इंच पर। तो ये मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। और इसका जो नेक है वो ऑलरेडी बना हुआ है, तो मुझे इसको कट नहीं करना है, क्योंकि मैं इसमें कैनवास लगाऊंगी। कैनवास का गला बनाकर स्टिच करूंगी मैं इसको। तो चलिए, हम सूट की कटिंग कर लेते हैं। देखिए, ये सूट की कटिंग हो चुकी है मेरी। ये मेरा सिर्फ फ्रंट पार्ट है, और बिल्कुल इजी मेथड से मैंने इसकी कटिंग की है। मार्किंग जो की थी वो की थी, और सेम मार्किंग के ऊपर मैंने कटिंग कर ली है। तो अब ये है मेरा बैक पार्ट। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है मेरी। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। देखिए, इसको फिर से लंबाई की तरफ से फोल्ड कर लिया है मैंने। ये इस तरह से, जिस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट था उसी तरह से हमें ये बैक पार्ट भी बिछा लेना है अच्छे से फोल्ड करके। ये देखिए, इधर ओपन साइड है, और जो मेरी तरफ है वो बंद साइड है। ये मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा है इसमें स्लीव्स के लिए, क्योंकि इसमें अलग से इतना फैब्रिक नहीं था स्लीव्स के लिए। तो जो मेरा बैक पार्ट था उसी में ये फैब्रिक एक्स्ट्रा था, तो मुझे इधर से स्लीव्स कट करनी है इसमें, और यहाँ से मुझे बैक पार्ट कट करना है सूट का। तो देखिए, कुछ नहीं करना होता है हमें, सिर्फ हमने जो फ्रंट पार्ट कट किया था उसी को इसके ऊपर अच्छे से बिछाना है। अच्छे से सेट कर दिया है मैंने ये, सेम ऐसे ही जैसे हमने फ्रंट पार्ट कट किया था। तो इस कपड़े के ऊपर हमने सेम ऐसे ही फ्रंट पार्ट को रख दिया है। ये देखिए, अच्छे से सेट कर दिया है मैंने ये। और जो हमने फ्रंट पार्ट कट किया था सेम उसी मार्किंग से हम बैक पार्ट की भी कटिंग करेंगे।
ये देखिए फ्रंट पार्ट को अच्छे से बिछा लिया है मैंने इसके ऊपर। ये फ्रंट पार्ट में ये जो नीचे चाक होती है उसमें बॉर्डर था, तो मैं ये जब सूट को स्टिच करूँगी तब उसमें लगाऊंगी ये। तो अभी मैंने उसको साइड कर दिया है निकाल कर। देखिए ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है हमें इसमें कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ हमारा जो आर्म होल था, जो हमने गहराई दी थी वो फ्रंट पार्ट की थी 1.5 इंच पर। और ये जो हमारा बैक पार्ट होता है इसको मार्क किया है मैंने 2 इंच पर। 1/2 इंच इसमें एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमें थोड़ा छांटना पड़ता है वो जब हम स्लीव्स अटैच करते हैं तो, लेकिन बैक पार्ट में 1/2 इंच एक्स्ट्रा ही लेना पड़ता है क्योंकि जो कंधे की जो सिलाई होती है वो खिंच जाती है फिर, इसलिए हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। देखिए और कुछ नहीं करना है इसमें, सेम मार्किंग के ऊपर मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो ये देखिए कटिंग हो चुकी है मेरी, और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है मेरी सूट की। देखिए ये फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने मार्किंग की थी। ये सिंपल ही सूट था मेरे पास और इसी के ऊपर मार्किंग की थी मैंने, और सेम ऐसे ही कट कर लिया है इसको। ये अब देखिए ये जितना भी आपका ये निशान आ रहा हो आप इस तरह से इंच टेप को करके नाप लीजिए। तो ये निशान आया था मेरा 10 इंच पर, क्योंकि हमें स्लीव्स में भी इतना ही लेना होता है। ये देखिए ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसी में से मैं स्लीव्स कटिंग करूँगी अभी। तो उसके लिए मैंने ये पीस कट कर लिया है स्लीव्स के लिए। तो देखिए अभी हमने जो मेजरमेंट लिया था तो वो हमारा 10 इंच पर था, तो ये स्लीव्स की चौड़ाई भी हमें 10 इंच पर लेनी है, और लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे पास इतना ही फैब्रिक था तो मैंने ये 10 इंच पर ही मार्क किया है जो लंबाई थी मेरी स्लीव्स की। और यहाँ से स्लीव्स की जो उनकी फिटिंग थी वो थी 10 इंच पर, तो 10 का हाफ किया तो आएगा 5, और 2 इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा लिया है तो ये निशान लगाया है मैंने 7 इंच पर। और देखिए यहाँ से हमें जो ये गहराई देनी होती है ये 2 या 2.5 इंच पर आप दे सकते हैं। मैंने ज़्यादा गहराई नहीं दी है क्योंकि मेरी स्लीव्स की लंबाई पहले से ही कम थी, तो मैंने 2 इंच पर ही गहराई दी है। और ये स्लीव्स इस तरह से स्लीव्स की शेप दे दी है मैंने। ये मेरा एक्स्ट्रा था जो मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था मार्जिन के लिए। ये देखिए स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है मेरी। अब मैं सेम इसी मार्किंग के ऊपर से इसको कट कर लूँगी। ये देखिए स्लीव्स कट हो चुकी है मेरी। ये मैंने एक स्लीव्स कट की है अभी अभी मैं दूसरी स्लीव्स कट करूँगी। ये देखिए ये स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है मेरी। अब ये जो फैब्रिक है इसमें से मैं दूसरी स्लीव्स कटिंग करूँगी। ये इसको अच्छे से बिछा लिया है मैंने फोल्ड करके। अब जो मैंने स्लीव्स कट की थी सेम उसी को इसके ऊपर रख के सेम इसी मार्किंग से मैं इसको कट कर लूँगी ऐसे ही। तो देखिए मैंने इसको इसके ऊपर अच्छे से बिछा लिया है, और बिल्कुल ऐसे ही हमें दूसरी स्लीव्स भी कट कर लेनी है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखिए दोनों स्लीव्स कट हो चुकी हैं मेरी। ये मेरी स्लीव्स हैं और ये मेरा सूट है। फ्रंट और बैक पार्ट दोनों हैं इसमें।
तो इस वीडियो में मैं बस सूट की कटिंग ही बता रही हूँ। तो ये सूट का फ्रंट और बैक पार्ट कट हो चुका है और स्लीव्स भी कट हो चुकी हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।